नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उदयपुर की रत्नागिरी की पहाड़ियों में मिला युवक का शव। परिजनों ने दोस्तों पर किया शक जाहिर। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। यूडीए की कार्रवाई के बाद सड़कों पर उतरे लोग। जिला कलेक्ट्रेट पर किया जोरदार प्रदर्शन। विधायक फूल सिंह मीणा ने मदद का दिया आश्वासन। नदी में डूबने से युवक की हुई मौत। पैर फिसलने की वजह से हुआ हादसा। कड़ी मशक्कत के बाद नदी से निकाला जा सका शव। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में सनी नायक हत्याकांड अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। मृतक के परिजनों ने अब सनी के ही दो दोस्तों पर हत्या का शक जताया है। परिवार का आरोप है कि सनी को उसके दोस्तों ने ही बुलाकर घर से बाहर ले जाया था, जिसके कुछ घंटों बाद उसकी लाश बरामद हुई। फिलहाल हत्या की वजह का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन परिजनों के गंभीर आरोपों के बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। उदयपुर के सनी नायक हत्याकांड में अब परिजनों ने बड़ा खुलासा करते हुए शक की सुई सनी के ही दोस्तों की ओर घुमा दी है। मृतक के ताऊ भवन नायक ने बताया कि सनी के दो दोस्त पुष्कर उर्फ पुरखा गमेती और सुरेश गमेती बीते दिनों से उसके करीब थे। 3 महीने बाद सनी घर आया था और उसे शाम सुरेश ने इशारा करके उसे बुलाया था। उसके बाद वह वापस नहीं लौटा। भवन नायक ने कहा कि सनी का शव मिलने पर उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे, जिससे साफ जाहिर होता है कि उसकी हत्या की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि जिस इलाके में सनी रहता था वहां नशेड़ियों का लगातार आना जाना रहता है और सनी खुद भी नशे का आदी हो चुका था। परिजनों का मानना है कि सनी की हत्या किसी नशे से जुड़े विवाद या दोस्तों के आपसी झगड़े का नतीजा हो सकती है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और अब मोबाइल कॉल रिकॉर्ड लोकेशन के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में कई संदिग्ध बिंदु सामने आए हैं। फिलहाल पुष्कर और सुरेश दोनों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। सनी की रहस्यमयी मौत अब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, जिसका सच आने वाले दिनों में खुलने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, मैं हूं सनी के बड़े पापा। 2 महीने से मेरा बच्चा अमूल सरस के अंदर नौकरी करता है। ये दीपावली पे भी छुट्टी नहीं दी, कोई बात नहीं। कल आया ये 5:30 बजे ये छुट्टी लेके 3 दिन की। तो कल शाम को मेरे को बोले बड़े पापा मैं सब्ज़ी लेके आनी है, मेरे को गाड़ी दो। मैंने बोला गाड़ी दे देता हूँ। ये लिया। उसकी बहन और मेरा ये सनी दोनों जने सब्ज़ी लेके आए बाईपास से। सब्ज़ी लाके ये देख के गया। एक हमारे ये पड़ोस में गई ये गर्दुल्ला है, 1 नंबर का चोटा है, उसका नाम है सुरेश, वो है। उसने इशारा किया इसको। शाम को मैंने देखा, मैंने समझा भाई रोड है, कई आते हैं कई जाते हैं, अपन हर किसी को कुछ तो बोल तो सकते नहीं। तो उसने इशारा किया। और एक उसकी बहन का छोरा है, वो रहता है मल्ला तलाई क्या। इन दोनों ने रात को ये ले जाके, और जब मेरा छोरा आया था नौकरी से, एक भी निशान नहीं था उसके हाथ पे ना मुंह पे। अभी आप जाके देखो, जमाने भर के निशान है, जैसे यहाँ पत्थर मारा हो खींच के, बस वो पत्थर मारा वहीं से वो छोरा ख़त्म है मेरा सर। और मोहल्ले के अंदर भयंकर गांजा बिकता है, जिसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। यस सर, ये क्या है कि पहले सनी और वो छोरा ये क्या आपस में बैठते हैं। तो मेरा इस सनी का कोई दोस्त है माउली के अंदर, तो उसके साथ में गया था ये। तो वहाँ से ये उठा लाया फ़ोन, वो चोट्टा। इसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। कोई बात नहीं, ये इसकी गलती नहीं थी, ये खुद गया। ये अभी 2 महीने पहले की बात है। ये आगे होके गया थाने में, होटल वाले लेके गए भाई। इसके साथ वाला हमारा काउंटर के ऊपर से फ़ोन लेके भाग गया। ये आदमी ये लड़का काउंटर पे बैठा हुआ था टेबल पे खाना खाने के लिए, जिसका फ़ोन लेके भगा। वो आदमी आगे बोला भैया वो तुम्हारा साथ वाला हमारा फ़ोन लेके भाग गया। तो इसने बोला चलो थाने में चलते हैं सर, अपन थाने में चल के इसकी रिपोर्ट करवा देते हैं। तो साहब साथ में जो चलता है वो भी बदनाम होता ही है एक दफ़े। तो पुलिस वालों ने बोला भाई तू बैठ जा यहाँ, उसको बुलाओ, फ़ोन लाओ
और तेरे को छोड़ देंगे। तो ऐसा वो तो आ गया भग के, फिर मैंने इसके मतलब कि आप कहने का मतलब ये फ़ोन की चोरी के कारण ही हत्या हुई है क्या? नहीं सर, ये मैं ये कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ये मोहल्ले वालों ने जो छोरे हैं इसके साथ वाले, शाम तो साथ में बैठा होगा, खाए पिए होंगे, तो फिर इसने बात छेड़ी होगी, भाई मेरा फ़ोन तो दुआ। नहीं, लोग बता रहा है कि जो सनी था वो भी मतलब नशे सब ये दारू पानी पीता है, ये अगेन गांजा पीता है। पहले ड्रग्स करता था, साल भर हो गया, बिल्कुल छोड़ रखी है उसने, हाथ नहीं लगाता। अभी एक का नाम बता रहे तो दूसरे का क्या नाम है जिसके ऊपर आप आरोप लगा मावली रहे वाला नहीं, मावली वाला नहीं, एक और का आपने आरोप लगाया ना, मल्ला सलीम है जो, उसका क्या वो उसको मोहल्ले के छोरे हैं सब, अब आते जाते रहते हैं मोहल्ले में, गांजा पानी दारू पानी पीते हैं, कोई गर्दुल्ले हैं, कोई ड्रग्स वाले हैं, खूब मिलते हैं मोहल्ले के अंदर। से ये यानी नहीं यार, ये नौकरी पे था 2 महीने से, कल ही 5 बजे आया और शाम को 6 बजे जी बाहर गया ये क्या ना अमूल सरस में। आपको कैसे पता चला कि क्या चीज़? भैया मोहल्ले वालों ने बोला कि भैया तुम्हारा बच्चा ऊपर कोई डेड बॉडी पड़ी है, तो मैंने उसको, जब मेरा बच्चा भी नहीं आया रात भर से, तो हम गए तो देखा तो मेरा बच्चा था साहब। उदयपुर में गुरुवार को यूडीए द्वारा बलीचा क्षेत्र में कई मकानों को ध्वस्त किए जाने के बाद आज मामला और गर्म हो गया। शुक्रवार को सैकड़ों ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यूडीए के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि यह कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना के की गई, जबकि वे कई वर्षों से इस जमीन पर रह रहे थे। प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वैकल्पिक आवास और नुकसान की भरपाई की मांग की। उदयपुर के बलीचा क्षेत्र में गुरुवार को हुई यूडीए की बड़ी कार्रवाई का विरोध अब जोर पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और उदयपुर विकास प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यूडीए ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके मकान तोड़ दिए, जबकि वे कई सालों से इस जमीन पर रह रहे थे और कई बार पट्टे के लिए आवेदन भी कर चुके थे। लोगों ने बताया कि उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर मकान बनाए थे। कई परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एक और राज्य सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के बनाए आशियाने तोड़े जा रहे हैं। यूडीए अधिकारियों का कहना है कि सभी मकान सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए थे और जिन निर्माणाधीन मकानों को गिराया गया उनके खिलाफ पहले नोटिस जारी किया गया था। वहीं जो लोग बने हुए घरों में रह रहे थे उनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान माहौल भावनात्मक हो गया। कई महिलाएं रो पड़ी और आरोप लगाया कि उनके बच्चों का भविष्य अब सड़क पर आ गया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें वैकल्पिक आवास की व्यवस्था और हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई की मांग की गई है। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर जांच का भरोसा दिलाया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा वे आंदोलन जारी रखेंगे। मामला यह है कि जब यूआईडी को अगर कार्रवाई करनी थी तो यूआईडी ने पहले नोटिस देना चाहिए था। किसी गरीब मतलब इंसान के घर तोड़ने से पहले उनको नोटिस देना चाहिए था। उन्होंने बिना नोटिस दिए मतलब दिन में आते हैं और लोग सारे काम करने चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद में वो आके कार्रवाई करते हैं और मतलब करीबन उन्होंने बहुत मकान हटाए। तो मतलब उन लोगों के मतलब घर से मतलब राशन पानी अंदर है क्या, सब कुछ अंदर है क्या, उनको निकालने का कोई मौका नहीं मिला। एक तरफ सरकार कहती है कि मतलब गरीबों के लिए आवास की योजना, आवास के फार्म भरवाते हैं और मकान दिलवाते हैं, एक तरफ मकान तोड़ रहे हैं गरीबों के। ये किस कौन से करते हैं ये? आप गांव के सरपंच हैं, आपको नहीं पता था बिला नाम की जमीन में वो पट्टे बांट दिए गए? सर पंचायत क्षेत्र में पेरा पेरी क्षेत्र में जितने भी मतलब पंचायतें हैं उनमें किसी के पास पट्टा नहीं है। पहली बात तो ये सब बिला नाम पे मकान है, किसी के पास पट्टा नहीं। हमने पट्टे के लिए यूआईटी में करीबन 3 या 4 बार सर्वे करके हमने यूआईटी में दी हुई है। पूरा गूगल नक्शा जहाँ जहाँ आबादी बसी है वो सारे रिकॉर्ड मतलब आरजी उठा के यूआईटी में जमा करवाई। यहाँ कलेक्टर साहब के पास हमने वो यहाँ पे भी दिया पूरा फॉर्मेट। और हल्की आबादी घोषित कर रखी है उन्होंने। कौन लोग थे? वो तो वहाँ के स्थायी लोग हैं, वो वहीं पे रहते हैं। करीबन उनकी 4-5 पीढ़ियाँ गुजर के वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे। उनके मतलब आज एक कोई बंदा रहता है तो उसके 5 पुत्र होते हैं, उनके 10
सब भरते रहते हैं वो तो। जमीन किससे खरीदी गई थी जो मकान बने हुए थे? ज़मीन तो देखो मेरे पूरी पंचायत में यूआईटी ज़मीन ही पूरी है। मेरा मकान है यूआईटी ज़मीन पे है, पूरी पंचायत यूआईटी पे बसी हुई है। वो आज से नहीं करीबन मतलब हमारी चौथी पीढ़ी वहाँ पे गुजर गई, चौथी या पांचवी पीढ़ी वहाँ पे गुजर गई है। तो आप लोगों के ना ये हाँ। नोटिस वगैरह कुछ नोटिस नहीं देना, इनको नोटिस देना चाहिए था भाई। हम आप कल आपके यहाँ पे आ रहे हैं, हम तो इनको बोलना चाहिए इस तारीख को। और इतने साल से मतलब अगर मकान बनाए, इतने मकान बने हुए तो वो उनको आना चाहिए वहाँ पे, क्यों नहीं आए? उनको रोकना चाहिए था। रोडें बनी हुई है, रोडें। मेरा नाम सुरता देवी है। मेरे पति आर्मी रिटायर थे और हम भी वही निवास करते हैं। हमें डर है हमारा घर भी गिर जाएगा जैसे इन लोगों ने गिरा दिया। बस यही सोचते हैं कि हमारा घर भी नहीं गिरा है। हमसे लीज जो भी लीज भरने के लिए हम तैयार है, हमारा घर तोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी। और ये कौन सी न्याय है जो रातों रात मतलब लोगों को सूप छाप खाली करवा दिया, छोरी की तरह मतलब उनको गिरा दिए। कल हमारा घर भी गिरागा, उनका गिरा तो भी हमें दुख है, हमारा गिर जाएगा तो हमें दुख है। हमारा घर बसाया जाए, उनको दिलाया जाए। और जो भी लीज यूटी की प्लॉट देती है, मकान देती है तो लीज लेती है, हमसे भी कम करे या ज़्यादा करे तो हम देने के लिए तैयार है, पर हमारा घर आबाद रहे। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। मैं फौजी एक एक्समैन की बीबी हूँ, सत्य बोलूँगी, जो भी बोलूँगी सत्य बोलूँगी। हमने खरीदे हैं 2013 में मकान बनाया है। उन भूमाफियों ने मतलब उनके वहाँ जो भी खरीदा है उनका हकीकत में वहाँ कब्जा था, कोर्ट वगैरह मेरे घर के पीछे थी। मेरा मकान है, प्लॉट है, 50 बाई फ्रंट है, 50-25 का मकान है मेरा बना हुआ पूरा। हम यही सोचते हैं कि आज न कल हमको मतलब लीज भर के हमारा घर दे दिया जाए। ये उम्मीद नहीं की थी जो आज मतलब ये तोड़ रहे, कल हमारा भी टूट जाए, ये उम्मीद नहीं है। हम तैयार है लीज भरने के लिए, हमारा घर हमें दे दिया। मकान के लिए इन्होंने जो यूआईटी अगर मकान तोड़ती है तो पहले उनको नोटिस देना चाहिए, जनता को मतलब पहले बोलना चाहिए कि हम इतनी तारीख को आएंगे, नोटिस देना चाहिए। ये बिना नोटिस दिए मतलब वहाँ पे आते हैं और करीबन 72 मकान इन्होंने हटाए। उसमें जब लोग काम करने चले, सब गरीब लोग थे, कोई बर्तन मारने जाता है, कोई मतलब झाड़ू पोछा करने जाता है, और बच्चे सारे स्कूल गए हुए थे। तब वो वापस आके देखते हैं कि उनका मकान बिल्कुल देवा है। आज मतलब स्थिति ये थी कि मतलब ना तो उनको रात को सोने की जगह मिल गई और ना कोई खाने का था, क्योंकि सारा सामान इन्होंने अंदर ही रह गया, सबको मतलब अंदर ही रह गया। तो पानी की टंकी जो बनी हुई है उसकी एनओसी वगैरह आप बिल्कुल यूआईटी ने हमें वहाँ एनओसी दी है और वो पानी की टंकी बनी है। अब मकान हटा दी तो वो फिर टंकी क्या करे, टंकी को ही हटा देते साथ में। ठीक है सर, पंचायत के अंदर कोई ईंटें वगैरह कुछ नहीं होती है। पंचायत वो होती है अपने बिला नामे ज़मीन ही होती है। तो जिसका बच्चा हुआ तो आगे मकान बनाएगा ही बनाएगा, और दूसरा पुत्र वो मकान बनाएगा नया। जो जैसे नए मकान बने तो ये साल भर पहले कहाँ गए, साल भर पहले आके रोक देते भाई मकान बंद मत बनाओ यूआईटी ज़मीन पे। तो पहले नोटिस देना था इनको। और ज़मीन बनी हुई है, सरकारी रोड बना हुआ है, वहाँ सीसी रोड बना हुआ है, कनेक्शन ले रखा है, मीटर दे रखे हैं, नल कनेक्शन दे रखे हैं, टंकी बना रखी है। टंकी क्यों बनाई, किस बेस पे टंकी बनाई इन्होंने? जनता के लिए बनाई, जनता पानी पीने के लिए, खाली 100 पीस के लिए लगे बनाया उन्होंने। ठीक है साहब, हम ये चाहते हैं जिनका मकान टूटा उनको मकान मुआवजा दे या मकान बना के दे, ठीक है, और आगे कोई कार्रवाई नहीं हो और दूसरे मकान कोई टूटने नहीं चाहिए। स्थानीय ग्रामवासियों का मकान तोड़े गए। राजस ग्राम, सवीना खेड़ा और आसपास जितनी भी पंचायतें हैं 25 किलोमीटर परिसीमन में टोटल गांव पेराफेरी के अंदर ले लिए गए, जहां देश आज़ादी के समय से लोग निवास कर रहे हैं। और वहाँ जितने भी लोग हैं उन लोगों को भूमाफियाओं द्वारा ज़मीन तो ले ली गई। अब किसी व्यक्ति के 4 बेटे हैं और अगर एक ही मकान है तो उनके द्वारा पास में बिला नाम ज़मीन है जो पंचायत के अधीन आती है, उस पर मकान बनाए गए थे और वहाँ निवास कर रहे हैं। ऐसे जिन घरों में लोग रह रहे हैं उनको सामान निकालने का मौका तक नहीं दिया यूडीए ने, न किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया और उनके मकान को धराशायी कर दिया। एक तरफ मुख्यमंत्री आवास योजना चला रखी है सरकार द्वारा, गरीब व्यक्तियों को मकान मुहैया कराए जा रहे हैं, कोई व्यक्ति बिना मकान के नहीं रहे ऐसी योजना चला रखी है। और दूसरी तरफ यूडीए द्वारा एक तानाशाही करते हुए, गुंडागिर्दी करते हुए लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें घर से बेद किए, उनका तोड़ दिया, उनका सामान तोड़ दिया। इस तरह
गरीब लोग रोडों पे रहने के लिए बहुत बहुत मजबूर हो गए हैं। इसीलिए हम प्रशासन, मुख्यमंत्री से यही मांग करते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ निवास कर रहे हैं उन सबको उनकी क्षतिपूर्ति की जाए, जो मकान तोड़ा है उसकी पूर्ति की जाए। और अगर यूडीए भी आज वहाँ प्लॉट काट के बेचेगा जहाँ आज कम से कम 100 गए हैं, अगर आपको तो लोगों पैसा ले लेते। आप यूडीए का जो चार्ज बनता वो चार्ज लेने का हक रखते थे, पर उनका मकान तोड़ने का हक नहीं था, न किसी प्रकार का नोटिस दिया उनको। और गरीब लोगों को मकान बेकर बहुत ही गरीब इसमें है। कोई ऑटो चला रहा है, कोई पानी पूरी का ठेला चला रहा है, लोगों के घरों में बर्तन मार, कोई झाड़ू पोछा कर रहा है। ये लोग अपनी जीवन भर कमाई इकट्ठी कर अपना हजार घर हो उनको किया, यूडीए घरों को दिया गया, उसका हम घोर निंदते हैं। प्रशासन से मांग करते हैं कि वापस इन लोगों को वहाँ बसाया जाए। और प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री से भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इन गरीब लोगों का जो अहित हुआ है उनकी मदद कर उन्हें वापस वहाँ बसाने का काम किया जाए। धन्यवाद। उदयपुर के बलीचा क्षेत्र में गुरुवार को यूडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई के दौरान कई मकान जमींदोज कर दिए गए, जिससे कई परिवार बेघर हो गए। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने यूडीए पर बिना पूर्व सूचना के घर तोड़ने का आरोप लगाया। शुक्रवार को बढ़ते आक्रोश के बीच उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवारों को मदद का भरोसा दिया। उदयपुर के बलीचा इलाके में गुरुवार को हुई यूडीए की कार्रवाई ने कई परिवारों की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर यूडीए की टीम ने जेसीबी मशीनों से कई मकानों को ध्वस्त कर दिया। सुबह सुबह जब कार्रवाई शुरू हुई तब अधिकांश लोग घरों में मौजूद थे, किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और कुछ ही घंटों में पक्के मकान मलबे में बदल गए। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। महिलाओं और बच्चों की आंखों में आंसू थे, जबकि कई लोग खुले आसमान के नीचे अपने टूटे घरों का सामान समेटते नजर आए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वे कई सालों से इस इलाके में रह रहे थे और उनके पास बिजली, पानी के कनेक्शन सहित पहचान पत्र भी हैं। बावजूद इसके बिना नोटिस दिए मकान गिरा दिए गए। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि सर्दियों के इस मौसम में अब उन्हें रातें खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ रही है। बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने की चिंता ने परिवारों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। इसी बीच शुक्रवार को उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। लोगों ने विधायक के सामने अपना दुख दर्द बयां किया और यूडीए के रवैये पर नाराजगी जताई। विधायक मीणा ने भरोसा दिलाया कि वे प्रशासनिक स्तर पर पूरी कोशिश करेंगे कि इन परिवारों को राहत और पुनर्वास मिले। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है और लोग यूडीए की कार्रवाई के विरोध में एकजुट हैं। मैंने कहा ऐसा आदमी का मेरे को प्रूफ दे जो पुराना हो और रह रहा हो, उसको बाहर निकाल कर तोड़ा हो। देखो आज मैं आके अंदर घुस जाऊँ वो बात अलग है। एक रह रहे हैं, खाना पीना ही वहीं खा रहा है, सो रहा बैठ रहा ही वहीं है, और पुराना आदमी रह रहा था, उसका अगर तोड़ा हो तो बता दूँगा। हम कड़न तोड़ दिए भाई मकान पुराना कोई चौदह नहीं, 14 को बिल चाहिए। अपना भी सर 21 का है ना, जो जिन अभी भी बोल दो। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। ये तो एप्लीकेशन में पढ़ लूंगा, ये मैं पढ़ लूंगा, और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो वो 3 बजे तक आएंगे। उससे पहले मेरे को एक करके लिया जो अब नहीं आया। मैं रात को आपको बताया, मैं रात को आया हूँ। अगर गरीब बात करेंगे, अब इतने लोग बेचारे कोई काम करने वाले साफ दिक्कत एक ये हो रही है कि आज नहीं है, दूसरी जब एक मकान बना, गरीब लोगों के झुपड़े बना रखे हैं। स्कूल गए थे, सूचना ही नहीं दी। नुकसान हो रहा आया हूँ, बस ये आपके सारे निगम में रहने से मतलब नहीं बचा। आपके सारे
के अंदर जितने भी ग्राम पंचायत से ही आपने ग्राम पंचायत से निकल नहीं सकते। आधा उदयपुर बिला नाम अब वापस में आ जाए, ये ध्यान है। अभी आते हैं ये पब्लिसिटी अब ना आ जाए, वो धमकी देके गए 4 बजे नोट कर देना आप क्या कर रहे थे? सुबह आए थे तो अब आए थे अभी आप आए थे नहीं, वहाँ घर पे आए थे ना, मैं घर पे घर पे आए थे। तो मैंने क्या कहा था, नहीं आएंगे, आ जाए तो मेरे को बता देना, 20 मिनट 15 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा। सारे काम करने चले जाते लोग, आ जाए तो भी बता देना। अभी भी चैलेंज कर रहा है, रहने वाले का पुराना भैया वो गलती है जो रेगुलाइज करते हैं, ऐसा कोई सब काम करने चले जाते हैं, पीछे से आते भी ये उदयपुर के अंदर पहला काम बसी हुई है। ये अमृतलाल जी मैंने का गेम है। वापस आपने बात भी नहीं थोड़ी कुंजी खड़ी है, देखो इसमें गरीबी है, अमीर भी है, सब है इसमें। तो सलुम्बर जिले से इस वक्त की बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है। गुरुवार सुबह सलुम्बर क्षेत्र में बह रही सोम नदी में एक युवक बह गया। लगभग 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शुक्रवार सुबह युवक का शव बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार खेरपुरा गांव निवासी 35 वर्षीय फतेहलाल मीणा गुरुवार सुबह करीब 11 बजे अपने गांव से अहमदाबाद रोजगार के लिए निकला था। गांव से बाहर जाने के लिए उसे सोम नदी पार करनी पड़ी थी। इसी दौरान नदी का बहाव तेज था और फतेहलाल नदी पार करते वक्त संतुलन खो बैठा और बह गया। आसपास के लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो तुरंत पुलिस व प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही सलुम्बर सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंची और नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पूरे दिन तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन पानी के तेज बहाव और गहराई के कारण युवक का कुछ पता नहीं चला। अंधेरा होने पर रेस्क्यू अभियान रोकना पड़ा। हालात को देखते हुए सलुम्बर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने उदयपुर संभाग प्रशासन से सहायता मांगी। इसके बाद उदयपुर के एडीएम श्री दीपेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देश पर संभाग स्पेशल सिविल डिफेंस टीम को तत्काल सलुम्बर रवाना किया गया। देर शाम करीब 7 बजे टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा। शुक्रवार सुबह सवेरे 9 बजे संभाग स्पेशल सिविल डिफेंस टीम ने स्थानीय टीम के साथ मिलकर पुनः रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लगभग 10 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद टीम को सफलता मिली और फतेहलाल का शव नदी से करीब 100 मीटर दूर बरामद किया गया। इसके बाद शव को सलुम्बर सिविल डिफेंस टीम ने थाना जलारा पुलिस के सुपुर्द किया। रेस्क्यू अभियान में जीप ड्राइवर विपुल चौधरी, विजय नकवाल, सचिन कंडारा, दरेश चौधरी, कुंदन हरिजन, जय सेवक, सुरेश टेलर, भवानी शंकर वाल्मीकि, वाहन चालक प्रकाश राठौड़ और बोट ऑपरेटर कैलाश बिनारिया सहित कई सदस्य शामिल रहे।
उदयपुर के डबोक इलाके में धार्मिक विवाद भड़काने की कोशिश का मामला सामने आया है। एक ज्वेलर्स की दुकान के बाहर ईसाई धर्म से जुड़ा ऐसा पर्चा मिला जिसमें मूर्ति पूजा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और तकनीकी जांच के आधार पर पश्चिम बंगाल से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी खुद को ईसाई धर्मगुरु बताता है और उसने जानबूझकर यह पर्चे फैलाए थे। उदयपुर के थाना डबोक क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक ज्वेलर्स की दुकान के शटर के नीचे ईसाई धर्म से जुड़ा एक विवादित पर्चा मिला। यह पर्चा मूर्ति पूजा पर आपत्तिजनक टिप्पणी से भरा था। दुकान मालिक शांतिलाल ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मामला धर्म से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गुल ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया जिसमें एएसपी अंजना सुखवाल और एएसपी आशिमा वासवानी को सुपरविजन की जिम्मेदारी दी गई। टीम ने तकनीकी इनपुट के आधार पर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले से 57 वर्षीय डैनियल ऑल्टिनो को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने खुद को ईसाई धर्म गुरु बताया और स्वीकार किया कि उसने डबोक में पर्चे डाले थे। डैनियल 17 सितंबर को अपनी पत्नी के साथ उदयपुर आया था और गैलेक्सी होटल में रुका हुआ था। उसने पुराने छपे पर्चे 21 और 22 सितंबर की रातों में बंद दुकानों के शटर के नीचे डाल दिए थे। पुलिस ने बताया कि इन पर्चों में ईसाई धर्म का प्रचार और हिंदू आस्था का आपत्तिजनक बातें लिखी थी। मामले की आगे की जांच जारी है। उदयपुर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की तैयारियों को लेकर अहम बैठक की। जनजातीय गौरव वर्ष के तहत चल रहे आयोजनों की समीक्षा करते हुए सीएम ने अधिकारियों और पदाधिकारियों से कहा कि कार्यक्रम की तैयारियों में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने डूंगरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को लेकर राजस्थान में जनजातीय गौरव वर्ष का विशेष आयोजन चल रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक होटल में करीब 2 घंटे तक संभाग स्तरीय बैठक ली। सीएम ने कहा कि 15 नवंबर को डूंगरपुर में होने वाला राज्य स्तरीय समारोह जनजातीय संस्कृति और परंपरा के गौरव को दर्शाएगा। उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में इस आयोजन में शामिल होने की अपील की। बैठक में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, मंत्री हेमंत मीणा, सांसद मन्नालाल रावत, विधायक ताराचंद जैन और फूल सिंह मीणा सहित कई नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि आयोजन का डिजिटल प्रचार प्रसार अधिक से अधिक किया जाए ताकि जनजातीय समाज का गौरव हर घर तक पहुंचे। राज्य सरकार की ओर से 1 से 15 नवंबर तक हर जिले में शोभा यात्रा, सेवा शिविर, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा की जयंती केवल एक पर्व नहीं बल्कि जनजातीय समाज की पहचान और सम्मान का प्रतीक है। सभी अतिथियों से निवेदन है, इस हिसाब से अनुरोध करता हूँ स्मृति चिन्ह के रूप में भगवान बिरसा मुंडा जी की तस्वीर को भेंट कर श्रीमान हेमंत जी मीणा हमारे प्रभारी मंत्री जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। श्रीमान महावीर सिंह जी बाबूलाल जी खराड़ी साहब का उपड़ा उड़ाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें आदरणीय मुख्यमंत्री। अतिथि स्वागत के लिए हमारे बाबूलाल जी साहब खराड़ी जो हमारे सरकार के अंदर काबीना मंत्री है, मैं उनके साथ
डूंगरपुर जिले में ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस ने अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की है। दोवड़ा थाना क्षेत्र के लीलवासा गांव में पुलिस ने एक संदिग्ध को दबोचकर उसके पास से अवैध देशी पिस्टल, मैगजीन और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी लजित उर्फ रंजीत पंचाल बताया जा रहा। पुलिस अब यह जांच कर रही कि हथियार उसे कहां से और किसने उपलब्ध कराया। मामला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के सुपरविजन में दर्ज कर आगे बढ़ाया जा रहा है। डूंगरपुर जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दोवड़ा थाना क्षेत्र के लीलवासा गांव में पुलिस ने एक ऐसे शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया जो इलाके में लंबे समय से लोगों में डर का माहौल बनाए हुए था। गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियार के साथ गांव में घूम रहा। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें साइबर सेल, दोवड़ा और आसपुर थाना पुलिस शामिल है। टीम ने रणनीति बनाकर गांव की मुख्य सड़क के पास घेराबंदी की। कुछ देर बाद ही एक व्यक्ति बैग लेकर वहां पहुंचा, जिसे पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके बैग से एक देशी पिस्टल, एक मैगजीन और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। जब आरोपी से लाइसेंस की मांग की गई तो वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। पूछताछ में उसने अपना नाम लजित उर्फ रंजीत पंचाल निवासी लीलवासा बताया। आरोपी से जब हथियार की खरीद को लेकर सवाल किए गए तो वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि ऑपरेशन शिकंजा के तहत जिले भर में अपराधियों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आरोपी से पूछताछ जारी है और जल्द ही यह खुलासा किया जाएगा कि यह हथियार कहां से लाया गया और किस उद्देश्य से रखा गया था। देखिए, ऑपरेशन शिकंजा के तहत जिला स्पेशल पुलिस द्वारा, जिसमें साइबर सेल, थाना दोवड़ा व थाना आसपुर की टीमें थी, एक व्यक्ति जिसका नाम लज्जित उर्फ रणजीत पंचाल है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इससे एक अवैध देसी पिस्टल, एक मैगजीन व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और ये पिस्टल कहां से खरीदी गई, किस उद्देश्य से खरीदी गई, इसके बारे में अनुसंधान जारी है। धन्यवाद। राजसमंद जिले के भीम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 2 महीने पहले सेना के जवान से हुई 10 लाख की लूट के मामले में 10,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी प्रशांत सांसी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का रहने वाला है, जिसने पूछताछ में देश भर में 200 से अधिक चोरियों की बात कबूल की है। पुलिस ने आरोपी की पैदल परेड भी कराई, जिसे देखने के लिए मौके पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र से उस समय बड़ी खबर सामने आई जब पुलिस ने 2 महीने पहले सेना के जवान से हुई 10 लाख की लूट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी बताया है। आरोपी की पहचान प्रशांत सांसी के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के गुलखेड़ी गांव का निवासी है। पुलिस ने बताया कि करीब 2 माह पहले भीम क्षेत्र में सेना के जवान की कार को रोककर उसके साथ 10 लाख रुपए की लूट की गई थी। मामले में पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। आखिरकार डच और भीम थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने इस विशेष अभियान चलाते हुए गुलखेड़ी गांव से आरोपी को दबोच लिया। आरोपी प्रशांत सांसी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पूछताछ के दौरान उसने चौंकाने वाला खुलासा किया कि उसने न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर में करीब 200 से अधिक चोरियां करने की बात स्वीकार की। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को मौका तस्दीक के लिए भीम लेकर पहुंची। जैसे ही यह खबर फैली, स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। भीड़ के बीच पुलिस ने आरोपी की पैदल परेड कराई, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस अन्य 2 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि लूट के इस वारदात में शामिल गैंग का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है।
पुलिस अब इस गिरोह के बाकी सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। पंद्रह 9/25 को SBI बैंक से भीम थाना क्षेत्र से एक सेना के जवान 10 लाख रुपए SBI बैंक से निकला कर कुछ जमीन रजिस्ट्री कराने के नाम से जो तहसील रोड गया, अपनी गाड़ी को वहाँ खड़ी करी और पीछे से 4 अज्ञात बदमाश जो 2 मोटरसाइकिल सवार होके MP के वहाँ से आए थे, जिन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़कर गाड़ी में से 10 लाख का बैग पैसे थे, बैग को ले गए, जिस पर थाना हाजा प्रकरण दर्ज किया गया और पूर्व में जो टीम द्वारा 10 लाख रुपए की बरामद किया जा चुके हैं। इसके उपरांत टीम ने पुनः मुलजिमों की तलाश की। MP में जाके राजगढ़ जिला है जहां गड़िया गैंग के लोग रहते हैं, जिनमें से मेन गिरोह एक मुलजिम जिसका नाम प्रशांत जो सांसी है और जो राजगढ़ में अपने गोली खेड़ा का रहने वाला है, इसको आज पुलिस ने न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जयपुर में शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने ओल्ड सिटी की समस्याओं को लेकर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि टूरिस्ट सिटी कहलाने वाला उदयपुर सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। पुराने शहर में ट्रैफिक जाम, पार्किंग की कमी और सार्वजनिक टॉयलेट की दयनीय स्थिति से पर्यटक परेशान हैं। कांग्रेस ने मांग की कि हेरिटेज वॉक और पर्यटन मार्गों की साफ सफाई सुधारी जाए और शहर की छवि बनाए रखने के लिए सुविधाओं को तुरंत दुरुस्त किया जाए। झीलों की नगरी उदयपुर को भले ही देश विदेश में टूरिस्ट सिटी के रूप में जाना जाता है, लेकिन शहर की ओल्ड सिटी क्षेत्र की हालत आज भी बदहाल है। इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने नगर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन में कहा कि ओल्ड सिटी जहां रोजाना हजारों देशी विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं, वहां मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। संकरी गलियों में ट्रैफिक जाम आम बात हो गई है, पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को परेशानी होती है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था बेहद लचर है और सार्वजनिक टॉयलेट की हालत भी दयनीय बनी हुई है। कांग्रेस प्रतिनिधियों ने कहा कि जब पर्यटक शहर में आते हैं तो उन्हें उदयपुर की छवि का पहला परिचय ओल्ड सिटी से होता है, लेकिन वहां गंदगी, दुर्गंध और अव्यवस्थित ट्रैफिक जैसी समस्याएं शहर की साख पर धब्बा लगा रही है। उन्होंने आयुक्त से मांग की कि निगम द्वारा बनाए गए हेरिटेज वॉक पर्यटन स्थलों के आसपास के टॉयलेट और सफाई व्यवस्था की तत्काल समीक्षा की जाए। पार्टी ने यह भी कहा कि पर्यटकों को एक बेहतर अनुभव देने के लिए आधुनिक और स्वच्छ टॉयलेट बनाया जाए, पार्किंग स्थलों को चिन्हित कर व्यवस्थित किया जाए और ट्रैफिक प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाए। ओल्ड सिटी की समस्या को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है। उस ज्ञापन में हमने यही मांगे रखी हैं कि ओल्ड सिटी में सुव्यवस्थित स्मार्ट टॉयलेट हो, पार्किंग की सुव्यवस्था हो और जो ई जोन की बात हमने करी थी, साफ़ सफाई की बात हमने करी थी, झीलों की सफाई की बात हमने करी, उसी को लेके हमारे अध्यक्ष कौशल जी आमेटा और अध्यक्ष प्रतीक जी नागर, संगठन महामंत्री चिराग जी दरवर के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के सारे साथी, हमारे चिराग जी, चेतन जी वाघेला के नेतृत्व में यहाँ पे हाजिर हुए हैं और धरना दे रहे हैं। आशा करूँगा कि चिर निर्देश जाया हुआ निगम जागेगा और जल्द से जल्द सुव्यवस्थित योजनाएं झीलों को, परिवहन को, ओल्ड सिटी को, पार्किंग को और स्मार्ट टॉयलेट को मिलेगी। ये आज हमने कांग्रेस पार्टी की प्रकोष्ठ जो पर्यटन प्रकोष्ठ है उसकी तरफ से उपायुक्त साहब को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके अंदर उदयपुर सिटी जो टूरिस्ट सिटी है, लेकिन टूरिस्ट सिटी होने के बाद भी जो ओल्ड सिटी उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, ट्रैफिक की समस्या है, पार्किंग प्रॉपर नहीं है, टूरिस्ट जो बाहर से आता है उसके लिए टॉयलेट वगैरह की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भाई ज्ञापन सौंप के हमने उनको अपडेट करा है कि जो आपने जो सुविधाएं, जो हेरिटेज वॉक वगैरह जो बना रखे हैं, उन सारी चीज़ों को प्रॉपर किया जाए, अच्छे टॉयलेट बनाए जाए, पार्किंग की व्यवस्था प्रॉपर की जाए और सारे जो पार्किंग वगैरह टूरिस्ट जो आए तो उसको एक अच्छी इमेज उदयपुर की मिले। ऐसा नहीं हो कि वो आए उसको टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, गंदगी पड़ी हुई है, तो वो सब चीज़ों के लिए दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ जल्दी उसको करेंगे। आज हम यहाँ पे सब भाई आके उपाध्यक्ष साहब को, उपाध्यक्ष हमारे
हमारे मंत्री साहब मिलके जो हमने ओल्ड सिटी की समस्या है सब यहाँ पे नगर निगम आके आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया है कि भाई ओल्ड सिटी में जो जाम लग रहा है, जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहाँ आम जन को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्मार्ट टॉयलेट नहीं है, वॉकिंग ब्रिज पे, हेरिटेज वॉकिंग ब्रिज पे जाम लग रहे हैं टू व्हीलर्स के, पार्किंग सही नहीं है, उन सब चीज़ों का ज्ञापन दिया है। ई रिक्शा का हमने सजेशन दिया है, ग्रीन जोन को उसमें डाला जाए, उसको जो उदयपुर की सुंदरता है उस वो बनी रहे, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र से वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। सायरा पंचायत समिति के पुनावली गांव में ट्रांसफार्मर पर करंट लगने से एक पैंथर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पैंथर किसी शिकार की तलाश में वहां पहुंचा था, लेकिन ट्रांसफार्मर पर चढ़ते ही वह करंट की चपेट में आ गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पैंथर के शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के गोगुंदा के सायरा पंचायत समिति के पुनावली गांव से एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। ग्राम पंचायत भवन के सामने लगे ट्रांसफार्मर पर करंट लगने से एक पैंथर की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पैंथर देर रात किसी शिकार की तलाश में गांव के पास पहुंचा था। इसी दौरान वह ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ गया और तेज करंट की चपेट में आने से उसकी जान चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। उप सरपंच योगेश पालीवाल ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सायरा वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई के बाद पैंथर के शव को अपने कब्जे में लिया। शव को गोगुंदा पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां वन विभाग की गठित टीम ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की। पोस्टमार्टम के बाद पैंथर का अंतिम संस्कार सायरा परिसर में किया जाएगा। वन्य जीव प्रेमियों ने इस घटना पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की रत्नागिरी की पहाड़ियों में मिला युवक का शव, परिजनों ने दोस्तों पर किया शक जाहिर। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। यूडीए की कार्रवाई के बाद सड़कों पर उतरे लोग, जिला कलेक्ट्रेट पार किया जोरदार प्रदर्शन। विधायक फूल सिंह मीणा ने मदद का दिया आश्वासन। नदी में डूबने से युवक की हुई मौत, पैर फिसलने की वजह से हुआ हादसा। कड़ी मशक्कत के बाद नदी से निकाला जा सका शव। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।